साथियों नमस्कार। मैं अधिवक्ता पेशे से जुड़ा हूँ और फैमिली मैटर के भी केस देखता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल में कुछ लोगों का लॉ से संबंधित, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित केसों को सुना। किसी ने कहा एक पक्षी तलाक क्या होता है। एक पक्षी तलाक धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में लोगों ने यह बताया कि ये एक पक्षी तलाक होता है और धारा 13 भी जो आपसी सहमति के आधार पर तलाक दिया जाता है। तो दोनों पक्ष की सहमति से जो होता है, जिनको हम म्यूचुअल तलाक कह सकते हैं, और म्यूचुअल तलाक जल्दी हो जाता है। लेकिन एक तरफा तलाक जो होता है वो एक पार्टी के द्वारा आवेदन दिया जाता है और दूसरे पक्ष से उसका जवाब दिया जाता है। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। एक तरफा का मतलब ये होता है न्यायालयीन भाषा में कि एक पक्ष खड़ा होता है और दूसरे पक्ष को बार बार समझ जाने के बाद भी नहीं आता, यहाँ तक पेपर में प्रकाशन कराना पड़ता है और उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे तलाक को एक पक्षी तलाक कहते हैं। तो कुछ कानून के जानकार व्यक्ति लोग इसमें कुछ अपने आप को जज भी बताए हैं, जिनके मतलब विचार मैंने सुना है जो कि उचित नहीं है। कोर्ट की भाषा में एक पक्षी का मतलब होता है एक तरफा। भाई जब दोनों पक्ष खड़े हो गए तो उसमें एक पक्षी तलाक का बात ही नहीं होता। वो एप्लीकेशन देंगे, वो जवाब दवा पेश करेंगे, तो एक पक्षी कैसे हुआ। तो इस प्रकार से यूट्यूब चैनल देख करके आप विधि की पूरी जानकारी रख लेंगे, ऐसे सोचते हैं तो गलत बात है। कुछ लोगों की बातें को समझने में आपको भूल हो सकती है। इसलिए अच्छे जानकार कानूनी सलाहकार से आपको चर्चा करना चाहिए कि वो विषय में कितना जानते हैं। हर कार्य का विशेषज्ञ होता है। अगर दांत का इलाज करना है तो दांत के डॉक्टर के पास जाइए। अगर दांत की तकलीफ है और आप नाक कान गले की डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सही उपचार और सही सलाह नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार यूट्यूब चैनल में ऐसे कई जानकारी दी जाती है जो बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है ताकि आप उस चैनल को देखें। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि यदि कोई लड़के आत्महत्या कर लिया तो उस केस में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए कानून ही नहीं है, या कोई लड़की या कुछ कर लिया उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई, दहेज मृत्यु हो गई या दहेज की मांग की गई या लड़की द्वारा कुछ गलत काम किया गया, तो ऐसा लगता है कि लड़की लोगों के खिलाफ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। तो ये जो मीडिया में जो दिखाया जाता है वो वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग होता है। न्यायालय की प्रक्रिया और ये फिल्मी प्रक्रिया जो होता है, फिल्म में जो अदालत दिखाया जाता है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वास्तविकता अलग रहता है। और जो नाटक होता है, पिक्चर जो 3 घंटे चलती है, 2.5 घंटा 2 घंटा में जो नाटक देखते हैं, आने के बाद आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं होता। इसलिए जब भी वास्तविक जीवन के बारे में सोचे तो सही चीज़ों को सोचना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक तरफा तलाक जो लोगों ने अपना विचार दिए हैं, हो सकता है उसके सोच से वो सही लगता होगा, लेकिन धारा 13 के अंतर्गत पेश किया गया आवेदन एक तरफा तलाक नहीं होता यदि दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो, क्योंकि बराबर दोनों को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। क्योंकि जो तलाक देने के लिए पहले आता है वो याचिका पेश करता है, एप्लीकेशन पेश करता है, उसके बाद दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, फिर वो उसका जवाब देता है, फिर दोनों के जवाब के बाद में न्यायालय वाद प्रश्न निर्मित करता है और दोनों को या जो एप्लीकेशन पेश किया है उनका ज़्यादा कर्तव्य रहता है कि अपने आवेदन को मतलब जो बातें लिखे हैं उसको प्रमाणित करें, और दूसरे पक्ष का काम रहता है कि उसको खंडित करें। तो ये जो कार्यवाही है धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, वो एक पक्षी तलाक का कार्यवाही नहीं है। उसी प्रकार धारा 13 भी म्यूचुअल तलाक की जो बात कर रहे हैं उसमें दोनों पक्ष आपस में बैठ करके
कोर्ट के बाहर समझौता हो जाते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, दोनों के बीच जो बातें होती हैं, उसके बाद में 6 महीने तक वेट करना पड़ता है, संक्षिप्त बयान होता है और तलाक की डिग्री पारित हो जाता है। अगर बच्चे हों तो बच्चे के बारे में भी निराकरण किया जाता है। तो इस प्रकार लोगों में सही चीज़ की जानकारी कभी कभी यूट्यूब चैनल में नहीं मिल पाता, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पक्षी तलाक क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक पक्षी तलाक का मतलब यही होता है, एक पक्ष हाजिर रहता है, दूसरे पक्ष हाजिर नहीं, तो वो होता है एक पक्षी तलाक। तो मित्रों, इस प्रकार के अधूरी वीडियो को देखकर किसी प्रकार आप कानून के प्रक्रिया से न भटके, इसलिए मैंने आज ये वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है या जानकारी मिलता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।